नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। नवनियुक्त राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने गुवाहाटी स्थित राजभवन में राज्यपाल की शपथ ली। आइस फैक्ट्री के पास चाय ठेला संचालक पर 2 अज्ञात बदमाशों ने किया हमला, क्षेत्र में फैली सनसनी। जुगराज चौहान की हत्या के विरोध में अधिवक्ताओं द्वारा तीसरे दिन भी न्यायिक कार्य स्थगित, अधिवक्ताओं ने कोर्ट चौराहा किया जाम। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को दूसरे दिन भी जारी रहा प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर जता रहे विरोध। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मेवाड़ को अलविदा कहने के बाद नवनियुक्त राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया असम पहुंच गए हैं। चार्टर प्लेन से उतरने के बाद असम एयरपोर्ट पर कटारिया का भव्य स्वागत किया गया। बुधवार सुबह 11 बजे गुवाहाटी स्थित राजभवन में गुलाबचंद कटारिया ने राज्यपाल की शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कटारिया के परिवार के साथ ही उदयपुर व प्रदेश के भाजपा के अनेकों नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे। इस दौरान महामहिम गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि मैं मेवाड़ के प्रति हमेशा समर्पित रहा हूं और अपने क्षेत्र के लिए अनेक कार्य करने के बाद अब राज्यपाल पद की गरिमा बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। इस दौरान शहर के पटेल सर्कल स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भाजपा सोशल मीडिया द्वारा स्क्रीन लगाकर महामहिम राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के शपथ ग्रहण का सीधा प्रसारण देखा गया। उदयपुर शहर के सूरजपुर थाना क्षेत्र के आइस फैक्ट्री के पास चाय ठेला संचालक पर 2 अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने ठेला संचालक पर चाय की थड़ी पर ही तलवार से हमला किया। हालांकि तलवार ठेला संचालक को लगी नहीं, लेकिन गर्म चाय गिरने से ठेला संचालक गणेश सिंह राजपूत के घायल होने की सूचना मिल रही है। हमले के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने के बाद सूरजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं घायल ठेला संचालक को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल भिजवाया गया। हमले के बाद बदमाश मौके से रफू चक्कर हो गए। वहीं इस मामले को लेकर सूरजपुर थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौड़ का कहना है कि बदमाशों ने चाय के तपेले पर तलवार से हमला किया था, जिससे गर्म चाय गिरने से ठेला संचालक को हल्की चोट आई है। फिलहाल मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। प्रदेश की कोचिंग नगरी कोटा में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला पत्थर मंडी इलाके का है, जहां चाकूबाजी की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ऐसा बताया जा रहा है कि आधा दर्जन बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर अमन मिर्जा नामक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गैंगवार व पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सिर्फ फरवरी माह के मात्र 22 दिनों में चाकूबाजी की करीब 1 दर्जन वारदातें हो चुकी है। इस तरह से पूरी घटना प्रबंधन ये कि मेरी इनसे पुरानी रंजिश चल रही है टिंकू गैंग से, और ये मैं नानता में था, मतलब मैं रहने वाला शाही देवड़ा का हूँ और नानता में रह रहा था 10-15 दिन से। तो मैं वहाँ से अकेला ही पेट्रोल पंप पे जाता हूँ पेट्रोल भराने के लिए। वहाँ से आता हूँ तो मेरे पीछे पीछे लग जाते टिंकू अरबाज गैंग के आदमी है, टिंकू अनवर गैंग के। ये मेरे पीछे लग जाते और छत दूर से कट्टा टेकता है मेरे ऊपर, गाड़ी रोक ले। तो मैं कट्टे से डर के मारे गाड़ी रोक लेता हूँ। गाड़ी रोकते ही कट्टा जेब में वापस लगा के और मेरे ऊपर चाकू और पाइपों से वार करते। चाकू और पाइपों से वार करने के बाद मेरे को गाड़ी में बिठा के कार के अंदर बिठा के ले जाते सीआईडी ले जाने के बाद मेरी टिंकू अनवर से जेल में बात करवाते। टिंकू अनवर यूँ कहता है मुझसे कि जेल से ही काम करवा देना मैंने तेरा, यूँ कहता है टिंकू अनवर मुझसे कि और हमारे साथ नहीं रहेगा ना तो तेरे से ही हरकत होएगी जैसा है, इसलिए इन लोगों की साथ बात छोड़ दे सबका ही, और ऐसा वैसा कहता है मुझसे। और फिर यूँ कहता है शिक्कू से कि अगर नहीं माने ना तो इसकी दोनों टांगें तोड़ दो और इसको नहर में पटक दो, टिंकू अनवर कहता है। तो फिर उसका फ़ोन काट के मेरे को साजी देवड़ा में साजी देवड़ा ले जाते। साजी देवड़ा ले जाने के बाद मेरे को साई देवड़ा मस्जिद चौराहे पे वहाँ पर सबके सामने मारते। फिर वहाँ से भी कार में बिठा के फिर मेरे को वहाँ पर अनंतपुरा ले जाते। अनंतपुरा में बांध के मेरे पैर पे चाकू मारते और उससे नल के पाइपों से टांगे तोड़ देते। इनकी कौन सी गैंग है इनकी टिंकू गैंग। और अब आप कौन सी गैंग से? अमन बच्चा गैंग से। तो इनके मतलब क्या रंजिश है आप दोनों गैंग के क्या? मैं अमन नूर के साथ रहता हूँ ना, इसलिए रंजिश रख रखी है इन्होंने। तो आप नहीं रहना चाहता टिंकू और के साथ? नहीं,
ये लड़का नहीं किसी की भी गैंग में नहीं था, शुरू से अमन बच्चा गैंग में ही है। मतलब पुरानी रंजिश क्या है आपकी कोई? मेरी तो कुछ भी नहीं, मैं उनके साथ रहता हूँ इसलिए रंजिश रख रखी है उन्होंने। और वो उनकी इस वजह से रंजिश चल रही है कि उन्होंने उसके पापा मम्मी पर हमला करा था, पापा का मर्डर कर दिया था उन्होंने, अमन बच्चे के पापा का मर्डर कर दिया था। फिर भी आप साथ नहीं छोड़ रहे? नहीं, साथ बात तो मतलब वो कहे कि मतलब स्कूल बचपन के फ्रेंड है। लेकिन अमन बच्चा की गैंग में रहना चाहते हो ना आप तो? नहीं रहना चाहते ऐसे तो, मतलब मैं तो सब छोड़ छुड़ा के वहाँ रह रहा था, वो उनके गैंग नानता रह रहा था। मैं अभी क्या करते हो आप? सब कुछ है। अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं फाइनेंस का काम करता हूँ, रिकवरी। आपका नाम बताओ। अमन मिर्जा। उदयपुर के गोगुंदा तहसील के रावरिया पंचायत में पिछले रविवार देर रात अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा भगवान श्री परशुराम की मूर्ति को पूरी तरह तोड़कर खंडित कर फेंक दिया गया। पूरे मामले में 3 दिन बाद भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर सर्व समाज में काफी रोष व्याप्त हो गया है, जिसके चलते बुधवार को सभी समाज के प्रमुख लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्षद गौरव प्रताप ने बताया कि गोगुंदा तहसील के रावरिया पंचायत के पंचायत समिति कार्यालय के पास भगवान परशुराम जी के मंदिर में स्थापित की गई मूर्ति को रविवार रात असामाजिक तत्वों द्वारा पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने अभी तक उक्त मामले में किसी भी प्रकार की कोई जांच या किसी भी आरोपी को हिरासत में नहीं लिया है। इसलिए हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द मूर्ति क्षतिग्रस्त करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने बताया कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जय परशुराम, जय मेवाड़ साथियों। जैसा कि परशुराम भगवान की गोगुंदा में जिस तरह से असामाजिक तत्वों द्वारा उनकी मूर्ति खंडित की गई है, ये प्रशासन पर, पूरी व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। प्रदेश में जिस तरह से एक के बाद एक देव स्थानों पर, देव भूमि पर जो हमला हो रहा है, वीरों के शूरवीर मेवाड़ में अगर परशुराम का तिरस्कार हो रहा है, उसके बाद भी 3 दिन तक प्रशासन गिरफ्तारी नहीं कर पा रहा है, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है, उनके नाम प्रकाशित नहीं कर पा रहा है। सजा देने की बात तो बहुत दूर की है। हम समस्त युवा, समस्त जाति बिरादरी के संगठन के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारी यही मांग है जल्द से आरोपियों को, असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाए। और जैसा कि पूर्व में भी मैंने कहा है, हमने आह्वान किया है कि अभय विभाग जो कि प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई इतनी बड़ी नीति है, उसमें सबसे पहले चौराहों को छोड़कर देव स्थान और विभागों को अपनी देख रेख में ली जाए, ताकि ऐसे असामाजिक तत्व ऐसा करने से पहले इस मेवाड़ की माटी में ये कर ना सकें। और भविष्य में वापस प्रशासन को आगाह करना चाहूँगा कि युवाओं की जो एक तरह से जिस विशाख पर बैठे हुए हैं उसकी परीक्षा ना लेवें, अपना कर्तव्य निभावें। सिर्फ कमरों में बैठकर आज्ञा देने से काम नहीं चलेगा, सड़कों पर आकर प्रशासन को इनकी कार्रवाई सख्त करनी पड़ेगी। जय। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना। अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में।
एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बोर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों की दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान हाई कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के अधिवक्ता जुगराज चौहान की जोधपुर में बीच सड़क पर नृशंस हत्या कर दी गई। जोधपुर में हुई इस नृशंस हत्या के विरोध में तीसरे दिन भी उदयपुर बार एसोसिएशन ने संपूर्ण न्यायिक कार्य स्थगित करते हुए प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं द्वारा कार्य स्थगित कर कोर्ट परिसर में रैली निकाली गई। उसके बाद में सभी अधिवक्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर कोर्ट चौराहा जाम किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक अधिवक्ताओं के साथ होने वाली घटनाओं को रोकने एवं एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पारित नहीं करवाया जाता, तब तक अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। अभी तक सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी और अगर नहीं मानी तो आगामी चुनाव में सरकार को अधिवक्ताओं का विरोध झेलना पड़ेगा। मैं महावीर प्रसाद शर्मा, एडवोकेट बार एसोसिएशन उदयपुर। 18/2/2022 को जो जघन अपराध जोधपुर में एक अधिवक्ता के साथ हुआ, जो सरेआम उसका जो कत्लेआम किया गया, हम उसकी निंदा करते हैं। और अशोक गहलोत सरकार आज उस घटना को हुए 5-6 दिन होने आए और अशोक गहलोत सरकार सोई हुई है और अधिवक्ता पूरे राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहा है, फिर भी किसी भी प्रकार से कोई अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। वो अगर अधिवक्ताओं को कम आंकने की गलती कर रही है तो ये गलती सुधार ले, अन्यथा तख्ता पलट कर रख देंगे। जब जब अधिवक्ता बोला है, शासन डोला है। आज हम बार एसोसिएशन उदयपुर ये निर्णय लेते हैं कि जब तक इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। हम जुगराज जी चौहान के परिवार के साथ हैं, जबकि हम संपूर्ण राजस्थान के अधिवक्ताओं के परिवार के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर सैयद रिजवाना रिजवी, एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी बार एसोसिएशन उदयपुर। जोधपुर के अंदर एक वकील की हत्या हो जाती है। वकील एक ऐसा पेशा है जिसके अंदर वकील क्या करता है, क्लाइंट के केस लड़ता है और क्लाइंट ही अगर वकील को मार दे तो वकील किसका केस लड़ेगा। और वकील को प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत ज़रूरत है। जनता के लिए काम करते हैं, जनता अगर हमारे साथ नहीं है तो हम केस कैसे लड़ेंगे। इसलिए वकील के लिए प्रोटेक्शन एक्ट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वकील रात दिन एक करके मुस्लिम के लिए लड़ाई करता है, उसके बावजूद वकील को मार दिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। तो मैं चाहती हूँ हम जिसके लिए भी कर रहे हैं, जनता के लिए करते हैं, तो जनता हमारे साथ जुड़े और जनहित के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। विधानसभा भी चल रही है, तो जितने भी अभी जो विधानसभा में है उन सबको मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें, नहीं तो आने वाली सरकार जो हम बता देंगे कि हम क्या चाहते हैं। राज्य बजट घोषणा के बाद में उपयुक्त मानदेय नहीं बढ़ाने की वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन जारी रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मंगलवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपने पहुंची थी। उसके बाद भी कुछ नहीं होने से आज पुनः उन्होंने प्रदर्शन किया है। मुन्ना कुंवर ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं का वेतन वृद्धि व पेंशन की मांग को लेकर कल से आंदोलन जारी है। पिछले 2 दिनों से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार बात नहीं सुन रही। जब तक हमारा मानदेय 15,000 रुपए नहीं किया जाता और पोषाहार बनाने के लिए लगने वाली राशि भी बढ़ाई नहीं जाती, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन स्कीम का लाभ देने की मांग कर रही है। इसी वजह से कल से 24 फरवरी तक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा। कुंवर ने बताया कि इसी वजह से कल से हम लोग धरने पर बैठे हैं, जो कि 24 फरवरी तक जारी रहेगा। अगर इस पर भी सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी गई तो 25 फरवरी से हमारे द्वारा दिन और रात में भी जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा। रेनू मोड़ नाम है, मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूं और आज हमारे हड़ताल का दूसरा दिन है। और हमने हड़ताल इसलिए रखी है कि हम आए दिन यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार तक हमारी मांगे पहुँचती नहीं है। और क्या पता सरकार के ऊपर पहुँचती हो और सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही है। तो हमने आज 2 दिन से हड़ताल स्टार्ट की है और हड़ताल करने का हमारा मकसद यही है कि हमें परमानेंट किया जाए। अगर परमानेंट नहीं करते हो तो हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारी सैलरी एक मजदूर से भी कम है।
एक मजदूर का अगर दिन का 500 रुपये कमाता है और हमें सिर्फ 200 रुपये 150 रुपये मिलते हैं, तो इसमें हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। इसलिए हम आए दिन हर विभाग के काम तो करते हैं, लेकिन हम जितना काम करते हैं उतना हमें मानदेय नहीं मिलता है। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि सरकार हमारी मांगे सुने और हमारी इस मांगों पे थोड़ा सा गौर करे और हमें परमानेंट करे। बस मेरी यही कहना सरकार से। इंटाली निवासी व्यक्ति का समाज ने बहिष्कार कर हुक्का पानी बंद कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। इंटाली निवासी चौथमल जलवा ने बताया कि उसकी बेटी ने अपने पहले पति को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी, जिस पर समाज ने उसे और उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया और 1 लाख रुपए जुर्माने की मांग कर समाज में वापस दाखिल करने का आश्वासन दिया, जिस पर चौथमल ने 61,000 रुपए जुर्माना भर भी दिया। साथ ही समाज ने यह शर्त भी रखी है कि दोनों नातिनों को उसके पहले पति या बेटी के पास छोड़ दे, लेकिन दोनों बच्चियों ने नाना के पास रहने की इच्छा जाहिर की है, जिस पर चौथमल दोनों को अपने पास ही रख रहा था। इस पर समाजजनों ने वापस से चौथमल को समाज से बहिष्कृत कर हुक्का पानी बंद कर दिया, जिस पर चौथमल ने आज एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। चौथमल का कहना है कि उसे फिर से समाज में उचित सम्मान के साथ स्थान दिया जाए, वहीं समाज के कार्यक्रम में आना जाना और हुक्का पानी भी शुरू किया जाए। साथ में है जो हमारी बच्ची पहले गांव के अंदर ही शादी कराई हुई थी, तो वो उसने पुनः विवाह कर लिया और हमारे समाज के लोग इकट्ठा हो गए, हमारा सामाजिक व्यवहार बंद कर दिया। तो उसके बाद में हमारी समाज इकट्ठी हुई और उसमें है जो मेरे को दंडित किया गया 61,000 से, तो मैंने वो जुर्माना भी भर दिया। फिर बाद में मेरी बच्ची के 2 बच्चे थी कि उनको वहाँ पे भेजो, तो मैंने भेज भी दी, परंतु वो बच्चे वहाँ पे रहना नहीं चाहती थी। तो वो बच्चों को भेज दी तो उनकी मम्मी आई, वो लेके चली गई। बाद में भी वो है जो वहाँ पे भी नहीं रहना चाहती थी बच्चे, तो वो वापस है जो मेरे बहन के वहाँ पे छोड़ के चली गई। फिर वहाँ से मैं वापस मेरे घर पे लेके आया, तो मेरे को वापस है जो समाज से वापस है जो बहिष्कार कर दिया। अभी है जो वापस यही बोल रहे हैं, नहीं तो ये लड़कियाँ वापस भेजो, नहीं तो है जो आपका सुक्का पानी है जो वापस बंद कर दिया। आज एसपी साहब से यही मांग लेके आए कि हमें समाज में रहने का अवसर दिया जाए और है जो हमें न्याय मिलना चाहिए। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ जिला शाखा के जिला अध्यक्ष अनिल पालीवाल के नेतृत्व में कार्मिकों ने विभिन्न मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं किए जाने से आक्रोश व्यक्त किया और सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। पालीवाल ने बताया कि इस बजट घोषणा में सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। ऐसे में कर्मचारियों ने आगामी बजट में मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों की मांगों को सम्मिलित करने की मांग को लेकर मांग पत्र पेश किया, सद्बुद्धि यज्ञ किया। पालीवाल ने बताया कि हमारी मुख्य मांगे है स्टेट मेरिट के आधार पर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 की जाए। राजस्थान के समस्त संवर्गों की तरह मंत्रालय कर्मचारियों हेतु निदेशालय का गठन प्रशासनिक सुधार विभाग स्तर पर किया जाए, पदोन्नति के नियमों में संशोधन करने सहित विभिन्न मांगों पर सरकार ध्यान दे, इसी बात को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। जी सर, अपना परिचय बता के क्या क्या मांगे हैं आपकी? शॉर्टकट में सब अनिल पालीवाल, जिलाध्यक्ष राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ उदयपुर। हमारी विगत कई वर्षों से राज्य सरकार से एक ही मांग प्रमुख रूप से चलती आ रही है। हमारे जो न्यूनतम पद हमारा जो कनिष्ठ लिपिक का है उसका वेतनमान 3600 दिया जाए। पूर्व सरकारों ने इस पर अपनी सैद्धांतिक सहमति भी दी, लेकिन जब सरकारें चेंज हो गई तो इस मांग को सबने पेंडिंग डाल दिया, जो हम लगातार मांग करते आ रहे हैं। गहलोत साहब से 1998 में भी हमारी यही मांग थी, उन्होंने उस समय भी सहमति दी, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। हमारी प्रमुख मांग है। इसी प्रकार हमारे मंत्रालय कैडर का एक सचिवालय गठन की हमारी मांग है। इसी प्रकार कनिष्ठ लिपिक का वेतनमान पूर्व सरकार ने 9840 से कम कर दिया था, हमारी मांग है उसको पुनः लागू किया जाए। इसी प्रकार हमारे पदोन्नति के जो पद हैं वो पद बढ़ाए जाएं। हमारा जो सर्वोच्च पद है जो भी 6000 का है, उसके लिए भी हमारी मांग सचिवालय के समान वेतन भत्तों के साथ में उसको भी डिप्टी डायरेक्टर के तक पद को अपलोड बढ़ाने की हमारी मांग है। इसी प्रकार हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और अभी जो विधानसभा चल रही है इसके अंदर लागू करे। धन्यवाद।
और आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या मैं लक्ष्मण सिंह राजपूत ब्लॉक गिरवा का मंत्रालय कर्मचारी अध्यक्ष हूँ पंचायती राज शाखा में। हम हमारा मंत्रालय का जो भी पूरा डिपार्टमेंट है 20 तारीख से आंदोलन पर है। हमारी मांगे हैं। मुख्यमंत्री साहब से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने हमारे कर्मचारियों का भविष्य ओपीएस देकर सुरक्षित कर लिया है। मैं गहलोत साहब से निवेदन करता हूं कि वर्तमान भी हमारी जो छोटी मोटी मांगे हैं उसे पूरी करते हुए हमारा वर्तमान भी सुरक्षित करें। सरकार ने अगर हम चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, अगर हमारी मांगों को सरकार 9 तारीख तक नहीं मानती है तो 9 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल जो महापड़ा जयपुर में रखेंगे। क्या मांगे हैं? अभी काट जो मांगा रो नतरो मैंने बता नहीं था। जी सर, अपना परिचय देके। वेणीराम पटेल, जिला महामंत्री, राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ। आज ये हमने राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला तथा उदयपुर जिले के समस्त उपखंड स्तर पर सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से हम अपनी विभिन्न मांगों के लिए संघर्षरत हैं। बजट से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें हमारे संगठन को व्यक्तिगत रूप से बुला के आश्वस्त किया था कि आपकी मांगों पर गौर फरमाया जाएगा और आपके उचित मांगों का निस्तारण किया जाएगा। लेकिन बजट हो जाने के बाद भी सरकार द्वारा हमारी मांगों की अनदेखी की गई। हमारे अहित को देखते हुए हम पिछली 20 तारीख से आंदोलनरत हैं। उदयपुर जिले के समस्त उपखंड कार्यालयों पर यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। कल हमने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया था जिला मुख्यालय पे और उपखंड मुख्यालय पे। आज हम सरकार को अपनी मांगों के ध्यान आकर्षण करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि देवे और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जावे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नवनियुक्त राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गुवाहाटी स्थित राजभवन में राज्यपाल की शपथ ली। आइस फैक्ट्री के पास चाय ठेला संचालक पर 2 अज्ञात बदमाशों ने किया हमला, क्षेत्र में फैली सनसनी। जुगराज चौहान की हत्या के विरोध में अधिवक्ताओं द्वारा तीसरे दिन भी न्यायिक कार्य स्थगित, अधिवक्ताओं ने कोर्ट चौराहा किया जाम। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को दूसरे दिन भी जारी रहा प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर जता रहे विरोध। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।